गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बावजूद उसे अब तक राहत नहीं मिली। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। गुलिया थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया की रहने वाली संजू देवी ने उच्च अधिकारियों को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 17 जून 2026 को उनके पति संजय सिंह पर चौराहे पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया। उनके अनुसार कई नामजद लोगों और अन्य सहयोगियों ने इस घटना को अंजाम दिया और उनके पति को मृत समझकर मौके पर छोड़ दिया। संजू देवी का यह भी आरोप है कि जब वह और उनकी नाबालिग बेटी और उनकी सास बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस पूरे मामले में गुलिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन पीड़िता का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई अपेक्षित गति से कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली है और इसी कारण स्थानीय स्तर पर उसे संरक्षण मिल रहा है। उनका कहना है कि विवेचना को प्रभावित किया जा रहा है और कुछ आरोपी बिना जमानत के खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है और मामले की जांच संबंधित एजेंसियों के स्तर पर की जानी बाकी है। इतना ही नहीं, संजू देवी ने यह भी आरोप लगाया कि लगातार उन्हें और उनके परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उनके अनुसार परिवार के सदस्यों की हत्या करने और उनकी आबरू को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ गाँव के कुछ लोगों से फर्जी आरोप लगवाकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी हैं और यदि समय रहते उन्हें न्याय और सुरक्षा नहीं मिली तो उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले में कई उच्चाधिकारियों को पहले ही प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं और निष्पक्ष जांच तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मैं ग्राम जमुनिया से आई हूँ। मेरे क्या मामला हुआ है? मामला यही है सर, मेरे पति के साथ विद्रोही करके अनिल यादव मारपीट, तीन भाई थे वो भी मारे, फिर गांव को फिर फोन करके बुलाया गया, वो लोग भी मारे। हम उसके बाद मैं पति को मतलब के साथ में छोड़ाने गए। हम लोग के हमारे बेटी और हमारे पूरे परिवार के साथ मारपीट किए। हम लोग के कपड़ा फाड़ के हम लोग के साथ छेड़छाड़ हुआ। मेरे पति को मार के अधमूल करते सोचे कि ये है नहीं, एक्सपायर हो गया। उसके बाद हम लोग के जैसे हम लोग कपड़ा फाड़ के पेंच पहन के हाथ में लोग मारे हैं। क्यों ऐसा किए? सर कोई दुश्मनी नहीं था उनसे, कोई दुश्मनी नहीं था। बस बाल कटवाने वाले दुकान पे गए थे, नंबर लगाए थे, बस देह से देह टकराया था, वही टकराए। उसके बाद पकड़ के वहीं पर लोग मारने लगे। उसके बाद हम वहीं पर गए अपने बाल बच्चों को लेकर, हम लोग के भी मारे गए। हम लोग के भी मतलब मारे और कपड़ा फाड़ के हम लोग को एकदम निंगा कर दिया गया। हम लोग के साथ धमकी दे रहे हैं कि आपसे मारे और आप आ जाएंगे, उसके बाद रेप के साथ हम लोग मुआ के फेंक देंगे आप लोग को। मुकदमा थाने से मैं फरियाद लिखाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अधिकारी लोग से मिली, तभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग चारी ओर से दौड़ते दौड़ते हम परेशान है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अपने आदमी को भर्ती की, उसके बाद घर ले आई। उसके बाद ये लोग घर से निकालने के लिए जैसे बोल रहे हैं कि गांव से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, धमकी दे रहे हैं बार बार कि अब मुआ देंगे ये लोगों को। मुख्यमंत्री जी से मतलब मैं निवेदन कर रही हूँ, वो मेरे बात को संबंध रखें कि मेरे को पूरे उनकी तरफ से हमको संतुष्टि है कि मतलब हमको न्याय दिलाएं। अभी क्या मैं ये चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएं, उन लोगों को गिरफ्तारी की। फिलहाल यह मामला गंभीर आरोपों और पीड़ित के दावों पर आधारित है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और पुलिस की आधिकारिक जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि इस प्रकरण में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आता है तो हम उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे।